गाइज एक रिटेलर्स को कैसे ट्रैप किया जाता है वो आपको इस वीडियो में मिलेगा। गाइज कौन कौन सी गलतियां जो आप लोग करते हो, जो आप लोगों को कभी भी नहीं करना है, वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। गाइज मैं 2-3 वीडियो से कंटिन्यू मैं रिटेलर्स के ऊपर वीडियो बना रहा हूं और वो है इसका प्रैक्टिकल वीडियो। आज का वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये समझ लो कि लाइव मार्केट में किस तरह से आप लोग ट्रैप होते हो, किन किन चीजों को आप लोगों को नहीं करना है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए गाइज हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज इट्स अनिकेत सिंह राजपूत एंड वेलकम इन आवर चैनल ट्रेड विद अनिकेत। तो गाइज ये है हमारा 15 मिनट का चार्ट है, गोल्ड का चार्ट है हमारा। ठीक है, तो गाइज गोल्ड के चार्ट पर आप लोग देख सकते हो। गाइज अगर आप लोग बिटकॉइन में ट्रेडिंग करते हो, अगर आप लोग फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हो, मैटर नहीं करता है गाइज कौन सा चार्ट है। चार्ट मतलब चार्ट है, गोल्ड का हो, चाहे निफ्टी का हो, चाहे आपका यूरो यूएसडी का हो, कोई भी हो, मैटर बिल्कुल भी नहीं करता है। ठीक है, तो आप लोग चार्ट देखो, न कि आप लोग यहाँ पर मार्केट को देखो, न कि आप लोगों को चार्ट को देखना है। ठीक है, तो गाइज आप लोग जब हम लोगों ने 5 मिनट या 15 मिनट में देखा तो मार्केट क्या आपका अप ट्रेंड में है। तो गाइज मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड है हमारा अप ट्रेंड है। ओके, जब अप ट्रेंड है तो यहां पर अब देखो, अब रिसेंट मार्केट अभी क्या कर रही है वो देखो एक बार, और कैसे एक रिटेलर यहां पर ट्रैप होता है उस बात को एक बार समझो। देखो यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर आप लोगों को दिखेगा कि एक आप लोगों को यहां पर कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन नजर आएगा। साथ में ही अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप लोगों को हेड एंड शोल्डर भी नजर आएगा। देखो हेड एंड शोल्डर भी नजर आएगा। अब गाइस कुछ रिटेलर्स होंगे जिसको ये हेड एंड शोल्डर नजर आएगा, ठीक है, वहीं पर कुछ रिटेलर्स होंगे जिनको ये ट्रेंड लाइन नजर आएगा। तो अब यहां पर क्या दो तरह के रिटेलर्स होंगे और दो तरीके से एंट्री बनाएंगे। अब जो ट्रेंड लाइन जिनको नजर आएगा, जिनको हेड एंड शोल्डर नजर नहीं आएगा, दिखाई नहीं देगा, वो क्या करेंगे, जब मार्केट आपका यहां पर आ जाएगा, यहां पर आपका बुलिश कैंडल बनाएगा, वो फिर जो भी इंडिकेटर ये सब देखते हैं, अगर वो इंडिकेटर अगर इन्हें अगर इंडिकेट करेगा तो वो यहां से ट्रेड करेंगे, स्टॉप लॉस नीचे की तरफ लगाएंगे। अगर वो हेड एंड शोल्डर को अगर देख करके ट्रेड करते हैं तो हेड एंड शोल्डर जब आपका ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा, रिटेस्ट करेगा, फिर यहां पर जब रिवर्सल कैंडल बनाएगा और उनका अगर इंडिकेटर या फिर वो बाकी जो कुछ भी देखते हैं वो अगर उन्हें इंडिकेशन देता है तब वो ट्रेड करेंगे। तो यहां पर क्या हमारे सामने दो तरह के ट्रेडर्स हैं और देखना आप लोग ये दोनों फंसेंगे। आप लोग ये भी चीज देख लेना कि यहां से क्या वो दोनों के दोनों आप लोग दोनों के दोनों फंसेंगे। ठीक है, यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट आपका ट्रेंड लाइन पे आ गया है। ट्रेंड लाइन पे आने के बाद में आप लोग देखो तो एक बहुत ही अच्छा सा बुलिश कैंडल बनाया है। जनरली ये सब कैंडल्स को देख करके मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, बाय का प्लान कर देते हैं कि हाँ यहां से मार्केट क्या ऊपर जाएगा। अब ये बाय कौन करेंगे, वो लोग जिनको ये दिख रहा है कि ये ट्रेंड लाइन है। अब अपना स्टॉप लॉस क्या करेंगे, स्टॉप लॉस अपना थोड़ा सा नीचे की तरफ रख देंगे, टेक प्रॉफिट कहां रखेंगे, टेक प्रॉफिट अपना ऊपर की तरफ रख देंगे। इस तरह से जनरली वो ट्रेड करेंगे। अब देखो इनके साथ में क्या होता है, देखो गाइस एक ही कैंडल उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल तुरंत नीचे आती है और इन लोगों का क्या करती है, स्टॉप लॉस ले लेती है। जब मार्केट अब इन लोगों का स्टॉप लॉस अगर ले ली, ठीक है, थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं और देखते हैं यहां पर हो क्या रहा है। सो 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे आ गया मैं गाइस। ठीक है, तो यहां पर अब जनरली होगा क्या, सो देखो, ठीक है, देखो यहां पर मार्केट क्या कर रही है। देखो अब मार्केट आपका एक बार रिटेस्ट करने के लिए बस आ जा मार्केट अच्छे तरीके से। तो देखो गाइस यहां पर मार्केट आ गई है रिटेस्ट करने के लिए। अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं आप लोग को 5 मिनट का टाइम दिखाऊं तो देखो यहां पर हुआ क्या है। सो देखो एक बार मार्केट ने क्या किया, आपका ब्रेक किया और यहां पर देखो मार्केट गई रिटेस्ट की और उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल देखो कितना बढ़िया सा एकदम पूरा रेड कलर का आपका क्या कैंडल बना है। अब ये कैंडल को देख करके ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी लोग हेड एंड शोल्डर इसको देख रहे थे, हेड एंड शोल्डर मान रहे थे, ठीक है, या फिर जो लोग ट्रेंड लाइन को देख करके ट्रेड कर रहे थे, वो अब यहां पर एंट्री बनाएंगे। साथ में ही गाइस वो लोग बहुत ज्यादा पछताएंगे जो ट्रेंड लाइन को देख करके यहां से बाय किए थे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि हड़बड़ाहट में क्या होता है कि आप लोग देखते हो कि ट्रेंड लाइन है, मार्केट को देखते हो कि मार्केट वहां पर आ गई है, तुरंत आप लोग क्या करते हो, एंट्री बना लेते हो। और जब आप लोग का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है फिर आप लोग कमी निकालना शुरू कर देते हो, आखिर हमारा गलती हुआ तो कहां हुआ, और फिर आप लोग देखने लगते हो कि अरे यार ये तो हमारा हेड एंड शोल्डर बन रहा था, हमें इस तरीके से ट्रेड करना चाहिए था। साथ में आप लोग को नजर आएगा कि देखो ये हमारा क्या, ये हमारा ट्रेंड लाइन है, अब ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गया, हेड एंड शोल्डर भी ब्रेक हो गया, मार्केट रिटेस्ट कर दिया, चलो यहां से ट्रेड कर लेते हैं, हमारा जो स्टॉप लॉस नुकसान में गया है उसको हम लोग रिकवर कर लेंगे। तो अब लोग क्या करेंगे, ज्यादा अमाउंट से यहां पर ट्रेड करेंगे। यहां पर क्या होगा, अब ज्यादा अमाउंट से ट्रेड होगा। अब यहां पर जो लोग आपका ट्रेंड लाइन पे ट्रेड किए थे वो भी है, और जो लोग इंतजार कर रहे थे कि हेड एंड शोल्डर बनेगा तो एंट्री बनाएंगे, वो लोग भी क्या यहां पर एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के बाद में स्टॉप लॉस क्या करेंगे, जस्ट इसके ऊपर यहां पर लगा देंगे,
ठीक है, ये कैंडल्स के ऊपर आपका यहां पर लगा देंगे या फिर आपके बहुत हार्डली इतना ऊपर आपका स्टॉप लॉस लगा देंगे। अब टेक प्रॉफिट कहां पर लगाएंगे? तो गाइस देखो, लोगों को सिखाया गया कि जितना बड़ा आपका हाइट रहेगा हेड एंड शोल्डर का, जितना हाइट आपका रहेगा हेड एंड शोल्डर का, उतना हाइट जहां से ब्रेकआउट हुआ है वहां तक लगा दो, ये आपका होगा टेक प्रॉफिट। तो देखो देखो गाइस, ये गलत तरीका है, ये एक्चुअल में अच्छा तरीका नहीं है। अब कैसे बोल रहा हूं, देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि यहां पर देखो क्या होता है। देखो आपका क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो गया। आपका क्या हुआ गाइस, स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब यहां पर आप लोग अगर नोटिस करोगे, यहां पर दोनों तरह के लोग हैं। एक जो रिटेस्ट पे एंट्री बनाने वाले थे वो उनका भी स्टॉप लॉस गया, ठीक है, और दूसरा जो ट्रेंड लाइन को देख करके एंट्री बनाने वाले थे उनका भी गया। हेड एंड शोल्डर और ट्रेंड लाइन दोनों के दोनों को मार्केट ने क्या किया, ट्रैप कर दिया। और इस तरह से आप लोग ट्रैप भी होते हो। तो देखो गाइस, अब आप लोगों ने गलती कहां किया, तो मैं आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब मैं हेड एंड शोल्डर रिटेलर का वीडियो बना रहा था, रिटेलर का वीडियो मैंने डाला था, उसमें मैंने एक बात बोला था कि अगर आप लोगों को अगर हेड एंड शोल्डर पकड़ना है, वो आप लोगों को क्या यहां पर पकड़ना है, वो आप लोगों को क्या यहां पर और यहां पर पकड़ना है, न कि आप लोगों को रिटेस्ट पे पकड़ना है। रिटेस्ट पे कभी भी गलती से भी मत पकड़ना, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। साथ में जो दूसरा मैं बताना चाहूंगा गाइज, वो दूसरा ये है कि अब ठीक है, दूसरा मैंने ये बताया था कि रिटेस्ट पे एंट्री लेने को लेकर के भी मैंने रिटेलर्स ट्रैप में का एक वीडियो बनाया है। ठीक है, अगर आप लोग 2-3 वीडियो कंटिन्यू देखोगे तो वहां पर आप लोग को मिल जाएगा। तो मैंने साफ साफ बोला था कि जब भी मार्केट ब्रेकआउट करती है और रिटेस्ट करती है तो कभी भी एंट्री मत करना, क्योंकि मार्केट फिर थोड़ा सा नीचे आएगी, दोबारा जाएगी, क्योंकि वो जो रिटेस्ट होता है उसके ऊपर स्टॉप लॉस होता है। हाँ, वो लेने के बाद में मार्केट आपका नीचे की तरफ आ जाएगी। तो यहां पर मार्केट ट्रैप करती है। मैंने क्या बताया था, मैंने इस तरह से बताया था गाइस कि मान लो ये ट्रेंड लाइन है, यहां से आपका ब्रेकआउट होता है, फिर मार्केट रिटेस्ट करने के लिए जाएगी, यहां से गलती से एंट्री मत करना, क्योंकि मार्केट दोबारा जाएगी और आपका स्टॉप लॉस ले लेगी, फिर मार्केट आपका नीचे की तरफ आएगी, फिर मार्केट क्या करेगी, आपका नीचे की तरफ आएगी और आप लोगों को क्या ट्रैप कर दिया जाएगा। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये चीज को आपको फॉलो करना है। अगर जो यूट्यूब पे प्राइजेक्शन में जो नॉर्मल चीजें आपको सिखाई गई ना, अगर आप लोग उसको फॉलो करोगे, ऑब्वियस सी बात है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होना तय है। ठीक है, वो जो YouTube पर जो प्राइजेक्शन में बताएगा ना जो चीजें, ये बात समझ लो। देखो ये बात थोड़ा सा सोच करके एक बार देखो कि ये पैटर्न बना कौन रहा है, रिटेलर्स बना रहा है या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर बना रहा है। तो गाइस इसका आंसर सिंपल सा बात है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिटेलर्स भाई, हम लोग देखो, हम लोग में एकता नहीं है। आप कहीं और ट्रेड कर रहे हो, मैं कहीं और ट्रेड कर रहा हूँ, और भी हमारे जो भाई लोग हैं वो सारे लोग अलग अलग जगह ट्रेड कर रहे हैं। कोई तो हम लोग ऐसा तो नहीं कि हम लोग एक ही जगह पे एंट्री कर रहे हैं, एक ही जगह पे एग्जिट कर रहे हैं, नहीं। तो सिंपल सी बात, जब हमारे अंदर एकता ही नहीं, जो जिसको जहां मन कर रहा है वहां बाई कर रहा है, जिसको जहां मन कर रहा है वहां सेल कर रहा है, तो हम लोग कैसे बना सकते हैं? हम लोगों से नहीं बनेगा। ठीक है, अब ये पूरा प्लानिंग के साथ मार्केट को कौन चला रहा है? ये चला रहे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, तो वो बना रहे। अब थोड़ा सा सोचो इस बात को, वो बना रहे वो क्या आपके प्रॉफिट के लिए बना रहे? ऑब्वियस सी बात है नहीं, आप लोगों को नुकसान देने के लिए बना रहे हैं। तो आप लोग देख लो, यहाँ पर दोनों तरह के लोग क्या हुए, नुकसान में यहाँ पर फंस गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जो यूट्यूब पे जो प्राइजेक्शन में बताए गए वो बस आप लोगों को ट्रैप करने के लिए बताए गए। ठीक है, एकमात्र बस आप लोगों को एसएमसी और आईसीटी ही एक वो तरीका है जिसके थ्रू आप लोग एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, तो देखो अब मार्केट ने क्या किया कि अब मार्केट ने लोगों का स्टॉप लॉस ले लिया। अब आप सेल करो, अब आप सेल करो, बट आपका स्टॉप लॉस कहां होना चाहिए? आपका एक हेल्दी स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर लगाओ और टेक प्रॉफिट क्या करो, टेक प्रॉफिट आप लोग नीचे तक रख दो। अब टेक प्रॉफिट कहां पर रहना चाहिए, एक क्वेश्चन उठता है। तो देखो गाइस, मैंने आप लोग को बोला था कि मार्केट नाप तोल करके नहीं चलती है, इस बात को हमेशा याद रखना। तो आपका जो भी आपका देखो, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, आप नोटिस करो, देखो ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, और यहां पर अगर गौर से देखोगे तो यहां पर आप लोग को फेयर वैल्यू गैप भी मिलेगा। देखो यहां पर हमारे सामने क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप है, एक एफवीजी है। ठीक है, एक फेयर वैल्यू गैप है। अब सिंपल सी बात है कि एक एफवीजी है और साथ में नीचे की तरफ क्या, ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, ये आप लोगों को कमेंट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग टेक प्रॉफिट कहां, यहां पर रखेंगे। टेक प्रॉफिट क्या, यहां पर रखेंगे, और फिर आप लोग खुद देखना यहां पर क्या होता है। देखो हमारा क्या हुआ, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट कम से कम मार्केट यहां तक तो आई। तो इस तरह से हम लोग को जो भी ऑर्डर ब्लॉक नीचे का रहेगा, जो भी हमारा फेयर वैल्यू गैप रहेगा, उसको देख करके हम लोग एंट्री करेंगे, उसको देख करके हम लोग क्या, टेक प्रॉफिट करेंगे। अब यहां पर एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में उठ सकता है, तो गाइस अब आप लोग में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि आखिर हमारा ये सर, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक क्यों काम नहीं किया, यहां पर एफवीजी भी था, ऑर्डर ब्लॉक भी था, तो क्यों काम नहीं किया? देखो गाइस, ये मैंने इसीलिए लिया ही था ताकि थोड़ा सा आप लोगों को ये मिस्टेक्स हो और आप लोगों को गलतियां बताए। तो देखो गाइस, अगर आप लोग को याद होगा तो मैंने एक बात बोला था कि एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक होने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहला चीज कि उसके पास में क्या, एफवीजी होना चाहिए। दूसरा बात कि वो एक ऐसा एरिया में होना चाहिए जो डिस्काउंट जोन होना चाहिए, या फिर
इक्विलिब्रियम जोन होना चाहिए। अगर आप लोग को याद होगा तो फिर सही है, नहीं है तो मैं यहां पर ड्रॉ करके आप लोग को दिखा देता हूं कि देखो ये हमारा, देखो एक इक्विलिब्रियम जोन बहुत अच्छा सा आपका एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आपका काम करता है, और इक्विलिब्रियम जोन हमारा क्या, एक ऑर्डर ब्लॉक का भी टाइप्स है। ठीक है, तो अब देखो ये ऑर्डर ब्लॉक जो था ना, ये जो ऑर्डर ब्लॉक हमारा था, ये हमारा क्या, ये हमारा प्रीमियम जोन में था, डिस्काउंट जोन में नहीं है, और ना आपका इक्विलिब्रियम जोन में। तो यहां पर जो काम करेगा वो अब काम करेगा आपका इक्विलिब्रियम जोन ऑर्डर ब्लॉक, जो आपका इक्विलिब्रियम ऑर्डर ब्लॉक जो है अब आपका वो काम करेगा। और अब आप लोग यहां पर खुद आप लोग इसका रिजल्ट देखो, देखो इसका आप लोग क्या रिजल्ट आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से क्या आप लोगों को क्या टेक प्रॉफिट रखना है। ठीक है, इस तरह से क्या आप लोगों को क्या टेक प्रॉफिट अपना रखना है। तो साथ साथ में मैं सारी चीजों को मिलाते हुए लेकर के चल रहा हूं। अब गाइस अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा स्मॉल टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, और स्मॉल टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो देखो स्मॉल टाइम फ्रेम में अगर गौर से अगर यहां पर देखोगे तो यहां पर हमारे सामने क्या है, रेजिस्टेंस है। हमारे सामने क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, एक हमारे सामने क्या रेजिस्टेंस है, देखो यहां से कंटिन्यू टच होते हुए आ रही है। ठीक है, रेजिस्टेंस है। अब सिंपल सी बात है कि ये रेजिस्टेंस है हमारा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ रिटेलर यहां पर क्या करेंगे, अभी यहां पर प्लान क्या करेंगे, वो सिंपल सी बात है कि यहां पर जो प्लान होगा, अब देखो ये आपका बन गया हैमर, इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर को देख करके मोस्ट ऑफ द लोग क्या करेंगे, सेल का प्लान बनाएंगे। स्टॉप लॉस कहां रखेंगे, ऊपर की तरफ रखेंगे, और स्टॉप लॉस क्या करेंगे, ऊपर की तरफ रखेंगे। और फिर देखो क्या होगा, देखो मार्केट नीचे भी आएगी थोड़ा सा, और फिर उनका जाकर के स्टॉप लॉस हिट कर देंगे। तो गाइस ये आप लोग का स्टॉप लॉस क्यों हिट होगा, क्योंकि गाइस मैं ये चीज पढ़ा चुका हूं कि कभी भी अगर एक ही जगह पे मार्केट बार बार अगर अगर आपका अगर स्टॉप लॉस हिट करे, अगर एक ही जगह पे मार्केट बार बार अगर रिजेक्ट हो, तो उसके ऊपर क्या होता है कि रिटेलर्स का इसके ऊपर स्टॉप लॉस रहता है। रिटेलर्स का स्टॉप लॉस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसआरएम। ठीक है, सेल साइड रिटेलर्स मनी, एसआरएम। ठीक है, एसआरएम में ऑलरेडी, और बीआरएम क्या होता है मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो ऊपर में क्या आपका एसआरएम है, तो मैंने बताया था कि अगर मार्केट एसआरएम ले लेती है, ठीक है, और नीचे की तरफ अगर आपका बीआरएम रहता है, जो कि देखो यहां पर है आपका बीआरएम, अगर नोटिस करोगे तो अभी इसके नीचे क्या बीआरएम आपका है, तो उसके बाद आपको एंट्री बनाना है। उसके बाद में क्या एंट्री बनाना है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। साथ में ही आप लोग को ये भी बताया था कि अगर ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस रहेगा, मार्केट जाएगी लेगी, और फिर मार्केट देखो अगर आपको एंट्री बनाना है, ठीक है, देखो एंट्री कहां से बनाना है, देखो हाँ अब आप एंट्री बना सकते हो। ऊपर में जब सारे लोगों का मार्केट क्या की है, स्टॉप लॉस ले ली है, एंट्री लो, स्टॉप लॉस ऊपर लगाओ, टेक प्रॉफिट नीचे की तरफ कर दो, और फिर आप लोग खुद रिजल्ट देखो। देखो गाइस अभी मार्केट यहां पर क्या कर रही है, अभी गौर से देखोगे तो मार्केट क्या कर रही है, फिर से यहीं से सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर निकल रही है। गौर से कर देखोगे तो यहां से क्या कर रही है, सपोर्ट लेकर के मार्केट क्या नीचे की तरफ अभी आपका निकल रही है। अब सिंपल सी बात है, नीचे की तरफ आपका क्या है, इसके नीचे भी बीआरएम है, इसके नीचे भी ऑलरेडी मार्केट यहीं से सपोर्ट लेकर के निकल रही है। मतलब नीचे की तरफ हैवी रिटेलर्स का मनी है। गौर से अगर देखा जाए तो नीचे की तरफ क्या जितने भी लोग लॉन्ग कर रहे हैं, सबका पैसा, सबका स्टॉप लॉस नीचे की तरफ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट नीचे आएगी ही आएगी। अब रिटेलर्स यहां पर पता है गलती क्या करेंगे, वो ये सब चीजें नहीं देखते कि कहां पर रिटेलर्स का पैसा है, उनका स्टॉप लॉस का है, वो ये सब नहीं देखते। उन लोगों को प्राइस एक्शन में एक ही चीज रटा दिया गया है कि भाई सपोर्ट है, सपोर्ट पे मार्केट आएगी, बुलिश कैंडल बनेगा, आपका बुलिश आपका इंडिकेटर आपका साइन देगा, आप एंट्री बना देना। ठीक है, यही चीज बताया गया, इसीलिए उन लोगों को नुकसान होता है। कहीं ना कहीं जब आप लोग प्राइजेक्शन बस आप लोग सीखे थे, उस वक्त में क्या आप लोगों को भी ये चीज फेस करने को मिल रहा होगा। देखो यहाँ पर आप लोग को इन्वर्टेड हैमर मिला है। इन्वर्टेड हैमर पे जनरली क्या बताया जाता है कि आप लोग बाय कर लो, बट जनरली होगा क्या, आप बाय करोगे और आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। देखो आपका स्टॉप लॉस क्या हो गया, हिट हो गया। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस क्या हुआ, हिट हो गया। अब मार्केट ने क्या किया, जितना भी नीचे की तरफ आपका पैसा था वो मार्केट ने क्या किया, ले लिया। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, ले लिया। अब आप लोग में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्या मार्केट को यहां से अब ऊपर की तरफ निकलना चाहिए, यस या नो में से कमेंट करो गाइस। यस तो क्यों, नो तो क्यों। आप लोगों को क्या ये कमेंट करना है कि क्या यहां से मार्केट को ऊपर के डायरेक्शन में निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए, मुझे आप लोग ये कमेंट करो। तो आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस तरह से एक रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है। तो गाइस इस तरह से एक रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है, हर जगह पे ट्रैप किया जाता है। तो गाइस अगर आप लोगों को अगर मार्केट में सक्सेसफुल बनना है तो गाइस ये चीज आप लोगों को जानना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का नेक्स्ट कदम क्या होगा, नेक्स्ट उनका स्टेप क्या होगा। और इसको जानने के लिए आप लोगों को ये चीज बहुत समझना बहुत जरूरी है कि आखिर रिटेलर्स कहां एंट्री करेंगी। और गाइस कहीं ना कहीं आप लोग भी एक रिटेलर्स ही हो, एक रिटेलर्स या फिर पहले थे
लिए। तो गाइस एक बात जान जाना, जहां पर रिटेलर्स का पैसा रहेगा, एक बात याद रखना, मार्केट वहां पर आएगी और मार्केट वहां पर डेफिनेटली जाएगी लोगों का स्टॉप लॉस लेने के लिए। तो गाइस उस अनुसार से सतर्क होकर के एंट्री बनाना, जिस तरह से मैंने सिखाया है कंप्लीट, मैंने जो 2-3 वीडियो जो भी रिटेलर्स के ऊपर लाया एक बार जाकर के देख लेना मैंने, क्योंकि साथ साथ में बताया है कि एंट्री कैसे कैसे बनाना है। और गाइस आप लोग जाकर के लाइव मार्केट में जाकर के प्रैक्टिस करो, फिर आप लोग रिजल्ट देखना कितना बेहतर तरीके से ये काम करता है।